Good morning, brothers and sisters. गुड मॉर्निंग भाइयों बहनों। I was remembering there are some particularly great blessings we enjoy. I enjoy. मैं सोच रहा था कि खास करके किसी विशेष आशीषों का हम सभी आनंद लेते हैं और मैं भी आनंद लेता हूँ। I am telling this from my heart. मैं अपने हृदय से इस बात को बांटता हूँ। One is I used to be an extremely a lonely person. और एक समय ऐसा था कि मैं बहुत ही एक अकेला व्यक्ति था Now God has placed me in a family, और आज मुझे एक परिवार में परमेश्वर ने रखा है। and I'm not no more a lonely person. अब मैं एक अकेला व्यक्ति नहीं रहा हूँ। Second thing, in the same way, God has placed me in a church. उसी रीति से परमेश्वर ने मुझे कलीसिया के अंदर भी रखा है That is such an unspeakable blessing. और ये पूरी रीति से अवर्णनीय आशीष मेरे लिए है। I want to be eternally grateful to the Lord for this. और मैं पूरी रीति से पूरे हृदय से परमेश्वर के प्रति इस बात के लिए धन्यवादी रहना चाहता हूँ And I want to value as precious this precious blessings God has given. और ये मूल्यवान आशीष जो परमेश्वर ने दी है उसको मैं सराहना चाहता हूँ, उसका मूल्य करना चाहता हूँ। So I don't want to be a loner. और मैं अकेला बने रहना नहीं चाहता। From my heart, I want to recognize my dependence on others. और पूरे हृदय से मैं इस बात को पूरी तरह से जानना चाहता हूँ कि मेरी आवश्यकता जो अन्य लोगों पर निर्भर होने की जरूरत, Especially in the context of the church, I want to recognize from my heart that I'm dependent on my brothers and sisters. और खास करके कलीसिया के संदर्भ में अपने हृदय में पूरी तरह से जानना चाहता हूँ कि मैं अपने भाइयों और बहनों के ऊपर निर्भर हूँ। Actually, Bible speak those who seek uh, to be alone, they seek something selfish. और बाइबल में लिखा है कि जो पूरी तरह से अकेले रहना चाहते हैं वे लोग स्वार्थ की खोज करते हैं। See, if I am trying to be over independent, thinking that okay, I can make it myself, और यदि मैं ये सोचता हूं कि मैं आत्मनिर्भर बनना चाहता हूं, मैं अपने आप से सब कुछ अपने आप से कर सकता हूं, there is some selfish interest behind it, और ऐसा यदि हम करते हैं तो उसमें एक स्वार्थ का उद्देश्य छिपा हुआ होता है and that's not a good thing. और ये अच्छी बात नहीं है। Relying on our own self life, और अपने आप के अपने स्वयं के जीवन के ऊपर निर्भर रहना, thinking that I don't need others. ये सोचते हुए मुझे अन्य लोगों की जरूरत नहीं है। I think there cannot be anything as stupid as that. और मैं नहीं सोचता इससे इससे बड़ी मूर्खता और कोई हो सकती है। We can turn to Romans chapter 12. रोमियो की पत्री 12 अध्याय, This is a beautiful passage of the scriptures. बहुत ही सुंदर वचन का ये भाग है। Here we read in Romans chapter 12, verse 5. उसका 5 वचन We read here, we are who we are, even though we are many, we are one body in Christ. वैसा ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। And individually we are members of one another. और एक देह होकर आप आपस में एक दूसरे के अंग है। That's a beautiful expression about church. ये बहुत ही कलीसिया की बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति है। God's intention, it cannot be any more simple, that illustration about our body, we understand. और अपने जो शारीरिक देह है उसके द्वारा इसको समझना बड़ा आसान है। So we should recognize that I belong to the body. और हमें ये जानना जरूरी है कि हम एक देह का भाग है I am just a member of the body. और मैं एक देह का एक अंग या एक भाग ही हूँ। I can't live this life alone. मैं इस जीवन को अकेले नहीं जी सकता। I belong to you and you belong to me. That is a meaning. और इसका अर्थ यह है कि मैं आपका हूं और आप मेरे हैं, हम एक दूसरे के संबंध में परस्पर है। I am yours and you are mine. और आप मेरे हैं और मैं आपका हूं। We belong to one another. हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। So if we think about the picture of our body, many organs which are part of our body. यदि हमारे शरीर का चित्र आप कल्पना करें तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे अंग है। How dependent each part is to others. आप सोच के देखिए कि एक अंग शरीर के एक दूसरे के ऊपर कितने ज्यादा अधिक निर्भर है। So very easy to understand. One part trying to be separate away from the body. What is the future? What is the how one member can exist like that? आप कल्पना करके देखिए कि यदि आपके शरीर का एक भाग आपसे अलग है
तो कैसे ये देह काम कैसे कर पाएगा? So in our heart, it's good if godly people recognize gratefully, God has placed me in the church and I value it. और इसलिए हमारे हृदय में ईश्वरीय लोग होने के नाते हमें इस बात को समझना है कि परमेश्वर ने हमें कलीसिया में रखा है और उसका मूल्य हमको करना है। And I need the church. I need to be part of the church. और मुझे कलीसिया की जरूरत है और मुझे कलीसिया का एक भाग बने रहना है। Away from the body, I can't survive. और इस देह के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। And same thing is mentioned in 1 Corinthians chapter 12, verse 12. पहला कुरिन्थी 12:12। There also it said, though they are many, they are one body in Christ. क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से है। And again verse 14, body is not one member but many. इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से है। So even though we are very small, like I use example, a tiny finger like this. और हो सकता है कि हम बहुत ही कम हैं, यहाँ पर लोग हो सकता है मेरी सबसे छोटी उंगली के जैसा ये हो सकता है। So long as this tiny finger is part of the body, it has an important role to play. जब तक ये छोटी जो उंगली जो हमारे शरीर के देह के अंदर जुड़ी हुई रहती है तब तक उसके पास एक महत्वपूर्ण काम है करने के लिए शरीर में। I think I think all of us have these 5 fingers in each of a hand. और हम में से हर एक के पास हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं। Probably we don't know. Somebody unfortunately missed one of the fingers. और हो सकता है कि किसी की शायद दुर्भाग्यपूर्ण एक उंगली शायद वो उन्होंने खोई होगी। You will understand the value of the little finger. आप तब उसका उस छोटी सी उंगली का महत्व तब आप समझ सकते हैं। So all of us, when you recognize our need for to be part of the body, that is our safety. और जब हम एक दूसरे के साथ संगति और एक साथ में रहने की जरूरत को समझ जाते हैं वहीं पर हमारी सुरक्षा होती है। Some part of our body which think very strong. Suppose it is removed from the body, cut and removed from the body, it has no use, no existence. और सोच के देखिए कुछ मुख्य आपके शरीर का अंग है जो आपके शरीर से काट दिया यदि जाए तो उसका आप कोई काम नहीं रहता, वो पूरी तरह से निकम्मा हो जाता है। So it's good to think lowly thoughts about ourselves. अच्छी बात ये होगी कि हम अपने बारे में छोटे विचार को रखें। And it's good to value, understand our own need of others. और ये अच्छी बात होगी कि हम अन्य एक दूसरों की जो हमारी आवश्यकता है उस बात के मूल्य को समझ पाए। That is our safety. वही हमारी सुरक्षा है। We should be done with that self-focused independence. और हमें वो पूरी तरह से जो स्वयं पर केंद्रित आत्मनिर्भर जीवन से पूरी तरह से अब उसे बंद करना है या उसे छूटना है। In 1 Corinthians chapter 12, पहला कुरिन्थियों 12 these matters are Paul is elaborating, explaining. पौलुस यहाँ पर इस संबंध में जो बातें लिखी है उसको यहाँ पे विवरण कर रहा है। For example, a hand cannot, a foot cannot say, I am not the hand, so I am not part of the body. और यहाँ पर आंख हाथ से नहीं कह सकता कि तुझे मेरा प्रयोजन नहीं और इसलिए मैं शरीर का अंग नहीं, ऐसा नहीं कह सकता। And the ear is saying, I am not an eye, I want to be an eye. As I am not an eye, I am not a part of the body. और इसलिए यदि कान कहे कि मैं आंख नहीं इसलिए देह का नहीं तो क्या वह इसका कारण देह का नहीं है? So we understand every member of body should recognize its own identity and the importance of remaining as it is. और इसलिए शरीर के हर अंग को अपनी जो अस्तित्व है या उसका जो पहचान जो उसको जानकर उसके अंदर बने रहना बहुत जरूरी है। Every part of body are important. Every part has got its own value and importance. शरीर का हर अंग हर भाग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक को अपना अपना एक काम करने के लिए उसको एक काम है और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। In the same way, that is why we should not try to be like someone else. और इसी रीति से हमें कोई अन्य लोगों के समान बनने की भी जरूरत नहीं है। We should try to function our own role as best as we can. और जो हमारी भूमिका हमारा जो काम है उसे सर्वोत्तम रीति से करने का प्रयास हमको करना चाहिए। If a feet try to be like a hand or hand try to be like feet, there will be a confusion. और यहाँ पर यदि पैर हाथ के समान बनने की कोशिश करे या पैर हाथ के समान तो वहां पर एक दुविधा हो जाएगी। So in that passage in 1 Corinthians chapter 12, और उसी अध्याय के अंदर
it is also mentioned how one member should value and esteem other members. वहां ये भी लिखा है कि कैसे एक अंग को दूसरे अंग का मूल्य करना चाहिए, उसकी जरूरत को जानना चाहिए। In 1 Corinthians chapter 12, 21 it says, और पहला कुरिन्थी 12 अध्याय वचन 21 में लिखा है, the eye cannot say to the hand, I have no need of you. और आंख हाथ से नहीं कह सकता कि मुझे तेरा प्रयोजन नहीं है। So in the same way, we cannot say to a brother, sister, we will not say, we are smart people in our heart, okay, I don't need you. और हम अन्य लोगों से, हम शब्दों में तो नहीं कहते कि हम अन्य लोगों को ये नहीं कह सकते कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, I only need some people whom I like. और जिन लोगों को मैं पसंद करता हूं उन्हीं की मुझे जरूरत है, उन्हीं की आवश्यकता है। Maybe who speak my language, और जो लोग मेरी भाषा को बोलते हैं who have my intellectual and और मेरी बुद्धि जितनी है या मेरा जो क्षमता है उसके अनुसार वे बुद्धिजीवी or है, my education, और मेरी जितनी पढ़े, मैं जितना पढ़ा लिखा हूं वैसे लोग हैं, my interest, मेरी जो रुचि रखने वाले लोग हैं, I only need those kind of people. और मुझे केवल ऐसे लोगों की ही जरूरत है। That's not a good thing. ये अच्छी बात नहीं है। We cannot build the body, we need everyone. और हम तब एक देह की निर्माण नहीं कर सकते, हमको हर व्यक्ति की जरूरत है। And even we think some people are not so important. और हम सोचते होंगे कि कुछ लोग देह के अंदर उनकी जरूरत नहीं है, ऐसा सोचते होंगे, But God doesn't think so. पर परमेश्वर ऐसा नहीं सोचता। Everybody is important. हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। Even some brothers and sisters who think weak, they are very precious, they are important before God. और कोई भाई बहन शायद अपने आप को कमजोर या निर्बल जानते होंगे, लेकिन परमेश्वर की नजर में वो भी बहुत ही मूल्यवान है और महत्वपूर्ण है। So we should also share the thoughts of God. Some brothers and sisters who seem to be weak, but they are precious before God. They are precious to me as well. और इसी रीति से हमें परमेश्वर के उन विचारों को भी हमको अपने आप में लेना है कि यदि परमेश्वर की नजरों में वे कमजोर लोग मूल्यवान हैं, तो मेरी नजरों में भी वे कमजोर लोग मूल्यवान होने चाहिए। So I cannot think, okay, they are not, they are meant for some lowly kind of work and I can despise them. और हमें ये नहीं सोचना कि हाँ वे लोग तो वो छोटा काम करने के लिए है, इसलिए हम उनको तुच्छ नहीं जानना है उनको। If we are really spiritually minded, we will value everyone in the church. और यदि हम आत्मिक मन के हैं तो हम कलीसिया में हर व्यक्ति का मूल्य करेंगे, Including children. और बच्चों के साथ। We should, when we more and more we are like Jesus, we will become more and more closer to children. और जितना हम अधिक और अधिक यीशु मसीह के समान बनते जाएंगे, उतना अधिक हम बच्चों के नजदीक भी बढ़ते जाएंगे। We will understand children. हम बच्चों को समझ पाएंगे We will learn to welcome them. और उनको हम पूरी तरह से स्वागत आमंत्रित करेंगे। We can have a carnal thinking. और हमारे पास एक शारीरिक सोच हो सकती है शायद। If some other family children are little naughty or actually we have a tendency to criticize and judgmental towards them. और अन्य परिवार के अंदर यदि बच्चे बहुत ही मस्ती करने वाले यदि होते, परेशान करने वाले होते, तो हमारे पास ऐसी मनोभावना आ जाती है, उनका न्याय करते हैं, उनके बारे में हम टिप्पणी करते हैं। If they were our own children, we would never think like that. और यदि वे हमारे बच्चे होते तो हम उनके बारे में कभी ऐसा नहीं सोचते। See, speak something about our own life. ये हमारे स्वयं के जीवन के बारे में बात करता है। In the church, we should learn to understand the struggles parents are going through to bring up their children. और कलीसिया के अंदर बच्चों को बड़ा करने के संदर्भ में माता पिता जिन संघर्षों से गुजरते हैं उनको हमें समझने की जरूरत है। For example, some parents they can't speak many things publicly. They have struggles. Their children may have problems, difficulties, various ways. और कई बार होता है कि बच्चों के संदर्भ में जब परवरिश होती है तो माता पिता के संदर्भ बहुत सारी बातें वो नहीं बोल सकते, बच्चों के कुछ अपने ही कमियां या उनकी कमजोरियां होती है। It's very easy to be critical and judgmental inside. और हमारे भीतर से बड़ा आसान होता है उन लोगों की तरफ उंगली उठाना, उनका न्याय करना। We think like that because we think it's someone else's children, not my children. और क्योंकि हम इसलिए ऐसा सोचते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि मेरे बच्चे नहीं, किसी और के बच्चे हैं। I've seen some people who they are very eager to speak negative things about others' children. और मैंने देखा है कई लोग अन्य लोगों के बच्चों के बारे में नकारात्मक बोलने के लिए बड़े उत्सुक होते हैं, But they are very secretive about the problems of their own children. लेकिन अपने बच्चों के बारे में जो समस्या है उनको छिपाने के लिए बड़े प्रयास करते हैं। I have seen that eagerness to speak about other children, but they are covering the problems of their own children. और ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि जो अन्य बच्चों की कमियां तो दिखाते हैं लेकिन अपने बच्चों की कमियों को छुपाने की कोशिश करते हैं। What is this? Is ungodliness. और ये क्या है? ये पूरी तरह से ईश्वरीय नहीं है। So in
verse 22 he says that it is much truer that members of the body which seem to be weaker are necessary. और वचन 22 में लिखा है कि देह के वे अंग जो औरों से निर्बल देख पड़ते हैं वे बहुत ही आवश्यक है। So it's good that we also think the weakest people are also very precious before God. और इसी रीति से हम भी सोचे कि ये जो निर्बल लोग जो होते हैं वो परमेश्वर की नजरों में बहुत ही मूल्यवान लोग हैं। If you really know from our heart, I am part of the body and I am dependent on others, we will also be interested in the welfare of others. और यदि हम इस बात को जान जाए कि मैं इस देह का हिस्सा हूं, मैं इस देह में जुड़ा हुआ हूं, तो हम अन्य लोगों के कल्याण या उनके भलाई के अंदर रुचि रखेंगे। When we see some problem, we will share little bit of concern about that instead of criticizing. और जब अन्य लोगों में कोई समस्या देखेंगे तो समस्या को हम बांटेंगे, उनका हम न्याय नहीं करेंगे। For example, in some families, some kind of problem is there. No, we can think, that family could be my family, so I need to be concerned about that. और हो सकता है अन्य किसी परिवार के अंदर कोई समस्या हो सकती है, उसके बारे में हम सोचे कि उस परिवार के संदर्भ में एक बोझ को हम रखें कि ये मेरा परिवार भी है। And in our heart we can share we can share their pains. और हमारे हृदय के अंदर उन चीजों को हम बांट सकते हैं, We can pray for them. उनके लिए प्रार्थना कर सकते We हैं, can comfort them and encourage them. सांत्वना दे सकते हैं, उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं। No, otherwise we are like namesake. We are part of the body, but like a paralyzed member. और हो सकता है हम के नाम के लिए शरीर में जुड़े हैं लेकिन पूरी तरह से लकवाग्रस्त अंग है। For a namesake, we are in the body, but we are a burden to others. और हम नाम के लिए तो उस शरीर में जुड़े हैं लेकिन पूरी तरह से दूसरों के लिए बोझ बन चुके हैं। There is no life passing through to others. और एक अंग से दूसरे अंग के अंदर वो जीवन प्रवाहित नहीं हो रहा We है। are only expecting things from others. They should support me. They should encourage me. और हम केवल अन्य लोगों से अपेक्षा कर रहे कि वो मेरी सहायता करनी चाहिए, मुझको सहयोग वे लोग देने चाहिए, But having no concern or interest in others' lives. और अन्य लोगों के बारे में कोई ख्याल, चिंता या रुचि नहीं रखते हैं। It's good to ask ourselves, are you a paralyzed member? और अपने आप को ये प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है कि क्या हम एक लकवाग्रस्त अंग है? Imagine just his hand, just names it is connected, but this entirely paralyzed. आप कल्पना करके देखिए कि ये मेरा हाथ जो है शरीर से तो जुड़ा हुआ लेकिन पूरी तरह से लकवाग्रस्त है ये, The other hand should need to support. The body need to support. और वो शरीर जो है उसको सपोर्ट करना पड़ता है। So that's not a good place to be. और ये अच्छी बात नहीं जहां पर हम हो सकते हैं। I hope none of us want to be a paralyzed member, a member but a paralyzed और member. मैं ये आशा करता हूं कि हम में से कोई भी एक शरीर के अंदर लकवाग्रस्त अंग नहीं होना चाहता है। We should all seek to find our place in the body of और Christ. हम सभी को मसीह की देह के अंदर हमारी खुद की जगह को पहचानना चाहिए। Every one of us has given a God-given place, और हम में से सभी को परमेश्वर द्वारा दी गई एक जगह है, a unique place, और ये बहुत ही अलग एक विशेष जगह है, and no one else can take that और place. कोई भी वो जगह आपकी नहीं ले सकता है। We should find that and be there in the best possible manner. और हमको उस जगह को पहचानना है, ढूंढना है और पूरी रीति से प्रयास करना है उस जगह पर बने रहने के लिए। We'll come back to Romans chapter 12, रोमियो की पत्री 12 अध्याय में लौटेंगे, verse 6. वचन 6। It speaks about gifts. और यहाँ पर वरदान के बारे में, तोहफे के बारे में लिखा गया है। Why God has given us some gifts. क्यों परमेश्वर ने अलग अलग वरदान या तोहफे दिए हैं। And there's a list of gifts given, mentioned there. और यहाँ पे अलग अलग वरदान जो लिखे गए हैं उनकी सूची लिखी गई है। It's mentioned about prophecy. भविष्यवाणी के बारे में लिखा है, It's mentioned about service. और यहाँ पे सेवा के बारे में भी लिखा So है। remember, service is a gift. और सेवा करना भी एक दान है या वरदान है। So the heart to wash the toilet without anybody seeing, that's a gift. और किसी को बिना बताए गुप्त रीति से शौचालय को धोना वो भी एक वरदान है। Teaching is mentioned. और That's a सिखाना gift. लिखा है, वो भी एक वरदान है। It mentioned exhortation. और उपदेशक जो उपदेश देते हैं उनके बारे में, That's a gift. वो एक वरदान है। That is a gift which all of us can have. और ये एक वरदान हम सभी रख सकते हैं। We can know exhortation what? Encouragement. और ये उपदेश देना क्या है कि हम लोगों को प्रोत्साहन देते हैं। We all can do encourage others. Need not be necessary always coming to the stage. और हम सभी
अन्य लोगों को जरूर प्रोत्साहन दे सकते हैं, हमें उसके लिए स्टेज पर यहाँ पर आगे आने की जरूरत नहीं है। We can encourage children running around. और हमारे आसपास जो बच्चे दौड़ते हैं उनको हम प्रोत्साहित कर सकते हैं Tell them that I am your friend. और उनको बोल सकते कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ। Let children know that in the church they have friends. और बच्चे जानने पाए कि कलीसिया में उनके दोस्त है। Anybody is sick, we can encourage them, pray for them. और कोई भी यदि बीमार है तो उनको हम पूछ सकते हैं, उनके बारे में प्रार्थना कर सकते हैं। So exhortation is a wonderful, amazing gift. और ये प्रोत्साहन देना, उपदेश देना बहुत ही उत्तम वरदान है। And it speaks about giving. और उसके बाद देने वाले के बारे में लिखा है। Giving is an excellent gift. और ये देना भी एक बहुत ही उत्तम दान है। The Lord told it's far more it's better to give than to receive. और परमेश्वर ने कहा कि लेने से देना उत्तम है। We can give to others in many ways. और हम अन्य लोगों को अलग अलग रीति से दे सकते हैं। It can be our time. हमारा समय हो सकता है। We can spend some time with other families. और अन्य लोगों के साथ, परिवारों के साथ हम समय को बिता सकते हैं। We can give our resources. और हमारे जो स्रोत जो हमारे होते हैं उसको हम दे सकते हैं। And it speaks about leadership. और आगे फिर अगुवेपन के बारे में लिखा है। That is also a gift. और वो भी वरदान है। Leadership doesn't mean that church elders. और यहाँ पे जो अगुवे लिखा है उसका मतलब ये नहीं कि जो चर्च के प्राचीन होते उनके बारे में। How we look, and there is always, almost everyone, there is somebody younger than ourselves. और हम सभी जान सकते हैं कि जो हमसे जो छोटे हैं उनके कहीं ना कहीं हम एक अगुवे होते हैं। We can be a leader to them हम उनके लिए एक अगुवे बन सकते हैं। by our life, our conduct. हमारे जीवन के द्वारा, हमारे आचरण के द्वारा We can be leaders. हम एक अगुवे बन सकते हैं। Even children, you can be leaders. और बच्चे, आप जानते हैं आप भी एक लीडर बन सकते हैं। Think about how many younger children are there in the church, younger than you. और आप कल्पना, आप सोच के देखिए कि आपसे कितने छोटे बच्चे कलीसिया के अंदर हैं। What an opportunity. Most of you can be a leader. और आपके लिए बहुत बड़ा एक मौका है कि आप उन बच्चों के लिए, आपसे जो छोटे उम्र के हैं उनके लिए लीडर बन सकते You हैं। can help someone. You can give a word of encouragement. आप किसी की सहायता कर सकते हैं, उनको प्रोत्साहन का वचन दे सकते हैं। Even if you don't want to say anything, looking at your life, you can lead them. और उनको बोलने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन आपके जीवन को देखकर आप उनकी अगुवाई कर सकते The हैं। best way of leadership is leading from the front. Through our life, others are inspired, encouraged. That is the best way of और leadership. सबसे सर्वोत्तम रीति से अगुवापन करना वो ये होता है कि हमारे जीवन के द्वारा लोग पूरी तरह से प्रोत्साहित होते हैं, प्रेरित होते हैं और वे हमारे पालन करते हैं। And the last thing is showing mercy. और अंतिम भाग लिखा है कि दया दिखाने के बारे में। Showing mercy is written as a gift. और दया दिखाना ये भी एक वरदान है। That's again, we all can show, we can be merciful to others. हम सभी अन्य लोगों के प्रति दयालु बन सकते हैं। There is everyone around us who need a look, a merciful look. हमारे आसपास बहुत ही जरूरत है अन्य लोगों को एक दया से भरा हुआ एक चेहरा देखने का। So showing mercy to others is a virtue, is a gift. और अन्य लोगों को दया दिखाना ये भी एक अच्छा गुण है, एक वरदान है। You know, God is a merciful God. हमारा परमेश्वर एक बहुत ही दयालु So we परमेश्वर can है। share that character of God as we are children of God. और परमेश्वर की संतान होने के नाते परमेश्वर के उस चरित्र को हम साझा कर सकते हैं। So the way it is described, it's mentioned that Romans 12:6-18, it says that since we have gifts that differ according to the grace given to us. और जैसे अनुग्रह की मात्रा के अनुसार जो हमको वरदान दिए गए हैं, See, God has given different gifts to different people. परमेश्वर ने अलग अलग लोगों को अलग अलग वरदान दिए हैं। I am responsible for the gift God has entrusted to me. और मुझे जो परमेश्वर ने सौंपा है उसके प्रति मैं जिम्मेदार हूँ। And I should be responsible and accountable for the gifts I have received. और जो परमेश्वर से मैंने तोहफा वरदान मैंने प्राप्त किए उसके प्रति मेरी जवाबदेही बनती है, मैं उसके प्रति जिम्मेदार हूँ। So accordingly, whatever we are received according to God's grace upon us, we should use it accordingly. परमेश्वर का जो अनुग्रह की मात्रा जो हम पर हुई है उसके अनुसार इन वरदानों का इस्तेमाल हमको करना है। So it's when prophecy should be used in the proportion of one's faith. और जहाँ पे लिखा है कि हमारे विश्वास की मात्रा के अनुसार हमें भविष्यवाणी करना है। And it mentioned that one who leads should do with diligence. और जो अगुवाई करता है वो पूरी तरह से पूरे यत्न से करे। And the one who has a gift of giving should give it with liberality. और जो दान देने वाला है पूरी उदारता से वो दे। And one who shows mercy should show mercy with cheerfulness. और जो दया दिखाता है बड़े हर्ष से करे। So same thing
is almost same thing is written in 1 Peter chapter 4 also. और उसी प्रकार से पहला पत्रस 4 अध्याय में भी लिखा है। It's good to understand these principles. इस सिद्धांत को सीखना अच्छी बात है। 1 Peter chapter 4 verses 10 and 11. उसका 10 और 11 वचन। 1 Peter chapter 4 verses 10 and 11. As each one has received a special gift. और जिसको जो वरदान मिला है, It's mentioned that special gift. और इंग्लिश अनुवाद में लिखा है कि एक विशेष वरदान जो मिला है, Everything is special. हर चीज वहां पर एक विशेष है। After we see, after the meeting, you see some brothers and sisters very cheerfully they serve food. और हम देखते हैं कि मीटिंग के बाद भाई और बहन यहाँ पर खाने को परोसते हैं। I can't do the way they do with such a cheerfulness. और वे जितने आनंद से करते हैं शायद मैं वैसे नहीं कर पाऊंगा। And many other things brothers do. Many brothers and sisters do many things secretly. और बहुत भाई बहन इसी प्रकार से गुप्त रीति से बहुत सारे कामों को करते हैं। Many things happen in the church unknown to invisible to others. और बहुत सारी चीजें जो होती है लोगों को पता तक नहीं चलती है, वैसे वो हो जाती है। But it's good that we recognize and do it as we are doing before God. और इस बात को पहचानना कि हम ये सारे कामों को परमेश्वर के सामने करते हैं, इस रीति से करें। And recognizing that whatever I have received is a special gift. और इस बात को पहचानना कि जो वरदान मुझे मिला है वो विशेष वरदान है। If my gift is service is a special gift. और यदि मैं जो वरदान मिला है सेवा करने का, तो वो बहुत ही विशेष है। I will do it as best as I can. और जितना अच्छी रीति से मैं कर सकता हूँ, मैं सर्वोत्तम रीति से करूंगा। As if I am not doing to other people, I am doing to the Lord. और जैसे कि मैं लोगों के लिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ। And especially it's mentioned there, employed in the serving of one another as good stewards of the manifold grace of God. और वहां लिखा है कि परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह से भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लग जाए। Yeah, and whoever speaks, do so as one who is speaking the utterances of God. यदि कोई बोले तो ऐसा बोलो कि मानो परमेश्वर का वचन हो। So it's a great response, someone who is speaking, seeking to speak as the utterances of God. और बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी, जो कोई बोलता है ऐसा बोले कि जो मानो कि परमेश्वर का ही वचन हो। Receiving something from the Lord and speak. परमेश्वर से कुछ प्राप्त करना और उसी से बांटना, बोलना। And in this way, whoever serves is to do so as one who is serving by the strength which God supplies. यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति के अनुसार करे जो परमेश्वर देता है। So that in all these things God may be glorified through Jesus Christ. जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। So that is why any service we do, including I am preaching a sermon now. और यहाँ पर जो भी सेवा हम परमेश्वर के लिए करते हैं, यहाँ तक कि जो वचन मैं बांट रहा हूँ उसके साथ, Even as I do, I pray and try. I don't do this to seek something to myself. और इसलिए मैं हर प्रयास को करता हूं ताकि मैं अपने आप के लिए कुछ खोजना नहीं चाहता। इन बातों को करते हुए I should not speak to impress others. मैं अन्य लोगों को प्रभावित करना नहीं चाहता हूं इसके द्वारा। Two things always come to my heart and my sincere prayer is that. और दो चीज हमेशा मेरे मन में आती है और मेरी ये बहुत ही गंभीर प्रार्थना होती है। One is whatever I speak, I should speak what I receive from the Lord and which will glorify the Lord. जो भी मैंने परमेश्वर से प्राप्त किया उसी को मैं बोलूं और जिससे कि परमेश्वर की महिमा हो सके। And second thing, my intention should be just to bless others, not to seek honor from others. और दूसरा उद्देश्य केवल मैं अन्य लोगों को आशीष देना चाहता हूं, लोगों से कोई सराहना या तारीफ को प्राप्त करने का मेरा उद्देश्य नहीं होता है। We can come back to Romans 12. रोमियो की 12 अध्याय में हम लौटेंगे। Verse 9 says that let love be without hypocrisy. और तुम्हारा प्रेम पूरी तरह से निष्कपट हो। This is a thing which we should remind ourselves. और ये ऐसी बात है जिसको हमें अपने आप को स्मरण कराना है। Our love should be genuine. हमारा प्रेम पूरी तरह से सच्चा होना चाहिए। There's no place for hypocrisy. उसमें कोई बनावट या पाखंड नहीं होना चाहिए। It should not be just to show to others. केवल लोगों को दिखाने के लिए हमारा प्रेम नहीं होना It चाहिए। should be natural and genuine from inside. भीतर से पूरी तरह से स्वाभाविक होना चाहिए और वास्तविक होना चाहिए। And even if it's little, let us be genuine about our love for one another. शायद वो अन्य लोगों के प्रति थोड़ा सा प्रेम हो सकता है, लेकिन वो वास्तविक और सच्चा प्रेम होने दे, Instead of a hypocritical love. और पाखंड से प्रेम भरा हुआ प्रेम ना हो। And verse 10,
10 वचन, A very beautiful verse. बहुत ही सुंदर वचन ये है। Be devoted to one another in brotherly love. भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर स्नेह रखो। I really love this verse. ये बहुत ही मैं इस वचन को बहुत मैं पसंद करता हूँ। We need not. When I read this thought came, I don't want to pretend और इस वचन को जब मैं पढ़ा, मैं वहां पर एक ढोंग करना नहीं चाहता हूँ। that I love everyone like Jesus Christ love you all. और जैसे यीशु मसीह ने सबसे प्रेम किया, वैसा मैं भी सब लोगों से प्रेम करता हूँ। But I want to be sincere. लेकिन मैं बहुत सच्चाई में बने रहना चाहता हूँ। I am progressing in that path. और उस मार्ग में मैं आगे बढ़ोतरी कर रहा हूँ। So I am tasting a little bit, I can say, to be devoted to one another in brotherly love. और इस बात को मैं थोड़ा थोड़ा चख रहा हूँ, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर प्रेम रखना। Be devoted means there is a commitment behind it. और यहाँ पर जैसे इंग्लिश में लिखा है कि हम एक दूसरे के प्रति समर्पित होते हैं, वहां पर एक समर्पण की भावना है। It is not superficial. और वहां पर बाहरी दिखावटी बात नहीं है, It is not self-seeking. और अपने आप को स्वार्थ खोजने की बात नहीं है। So may God really help us, enlighten our hearts to learn to be devoted to one another. और प्रभु हमारी आंखें खोले, हमारी सहायता करे, ताकि हम एक दूसरे के प्रति पूरी तरह से समर्पित बनना सीखे। And verse 12, वचन 12, rejoicing in hope, आशा के विषय में आनंदित रहते हैं, persevere in tribulation, क्लेश के विषय में धीरज रखते हैं, devoted to prayer. और प्रार्थना में हम बने रहते हैं। Many of us pass through difficulties हम में से बहुत सारे कठिनाइयों से गुजरते हैं, personally, और व्यक्तिगत रूप से, in our families. परिवारों के अंदर। We all have our own share, और हमारे खुद की बातें हैं हमारे जीवन में, difficulty, challenges. और ऐसी समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं। So we can encourage one another, offering, reminding the hope that we have in Christ. और हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, एक दूसरे को याद दिलाए कि जो यीशु मसीह में हमारे लिए आशा है उससे। And we can also, it mentioned about prayer especially. और खास करके प्रार्थना के बारे में भी लिखा है। So we can share, present before the Lord the struggles of our dear brothers and sisters. हमारे अन्य भाई बहन की जो भी संघर्ष है, चुनौती है, उसको हम प्रार्थना में लेकर जाके परमेश्वर के सामने रख सकते हैं। And another thing is verse 15. और एक वचन 15, It says that rejoice with those who rejoice and weep with those who weep. आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। So when we have a concern for others, जब हम अन्य लोगों के बारे में ख्याल रखते हैं या चिंता रखते हैं, if somebody has a silent cry, which often these things are not even expressed, not visible. अन्य लोगों के अंदर एक छिपी हुई एक पुकार होती है, कई बार वो हम सुन नहीं पाते, ना हम देख पाते हैं। We can understand it. हम उसको समझ पाएंगे, लेकिन So we can share their burden. और हम उनके साथ उस बोझ जो उनके अंदर है उसको हम बांट सकते हैं। So that is how we can weep with those who weep. और उसी रीति से हम अन्य लोग जो रोते हैं उनके साथ हम भी रो पाएंगे। In the church, we should learn to weep with those who weep. और कलीसिया के अंदर अन्य लोग जो रोते हैं उनके साथ हमें रोने के लिए सीखना है। And when that will lead to praying for them. और ये उनके लिए प्रार्थना करने के लिए हमारी अगुवाई करेगा। So it's good to ask this question. How many of us pray for others? ये बात हम अपने आप को पूछ सकते हैं कि हम लोग कितने लोग हैं यहाँ एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। At least when you sense some problems in some family, some issues, are we able to raise that matter before God, sharing their burden? और जब हम अन्य किसी परिवार के अंदर कोई समस्या चुनौती को देखते हैं तो क्या हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उस बोझ को परमेश्वर के पास हम ला पाते हैं उनके प्रति? Or we are more interested in spreading rumors? और क्या हम उनके बारे में अफवाह फैलाने के लिए रुचि रखते हैं? If you really think that as a part of the body, we will not spread rumors. और मैं सोचता हूं कि एक मसीह का एक देह के भाग होने के प्रति नाते हम कभी भी उस अफवाह को नहीं फैलाएंगे। And that verse also says, rejoice with
those who rejoice. और वहां ये भी लिखा है कि आनंद करने वालों के साथ आनंद करो। When things are going well with others, we share in their joy. और जब अन्य लोगों के साथ चीजें अच्छी चल रही है तब हम उनके साथ उस आनंद में सहभागी होते It's हैं। good to examine when things are going well with others. Are we struggling with the envious thoughts? और जब हम अपने आप को जांच सकते हैं, जब अन्य लोगों के साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है तो क्या हमारे अंदर उनके प्रति क्या कोई जलन की, ईर्ष्या की भावना आती है? Things are going well, I am struggling. और जब अन्य लोगों को अरे कितना अच्छा है उनका चल रहा है और मेरे जीवन में संघर्ष है, We can be tempted, but we should learn to overcome such temptations. हम शायद वहां पर प्रलोभित होते हैं, लेकिन उस प्रलोभन के ऊपर विजय प्राप्त हमको सीखना है। And we should learn when things going well with others, I also share, rejoice with them. और ये बात हमको सीखना है कि जब अन्य लोगों के जीवन में अच्छी बातें हैं, आनंद वे कर रहे, तो मैं भी उनके साथ आनंद मनाता हूँ। Galatians chapter 6 verse 2, गलातियों की पत्री 6 अध्याय वचन 2, it says about bear one another's burden and thereby fulfill the law of Christ. तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। So in various ways we can bear one another's burden. और अलग अलग रीति से माध्यम के द्वारा हम एक दूसरे के बोझ को उठा सकते हैं। Have you thought about it? Can I carry a little burden of others? और क्या इस बारे में कभी आपने सोचा है कि आप छोटा सा किसी अन्य लोगों का भार उठा के चल सकते हो? Many things we may be interested to show in a public way, but many things we can do secretly. और हो सकता है कि हम बहुत ही बाहरी रूप से दिखाने का बड़ा हमको प्रलोभन होता होगा, लेकिन बहुत सारी चीजें हम गुप्त रीति से कर सकते हैं। So we can learn to bear one another's burdens. और हम अन्य लोगों के बोझों को उठाना या उसको साझा बांटना सीख सकते हैं। As God teaches to function like as a body of Christ. और जैसे परमेश्वर हमको मसीह की देह होने के प्रति उसमें बने रहने के लिए सिखाता है, The Lord will increasingly teach us to learn one another's burden. और प्रभु हमें बढ़ते कदम पर सिखाएगा कि हम अन्य एक दूसरे के लोगों के भार को, बोझ को उठाए। Instead of accusing, instead of criticizing, instead of spreading rumor, I'll carry that burden. और उनका न्याय करने के बजाय, उनको दंडित करने की बजाय मैं उनके पूरी तरह से उस बोझ को उठाने की कोशिश करूंगा। I'll be supportive and I will encourage and offer them hope. और मैं उनको आशा देने की कोशिश करूंगा, मैं सहयोग देने की उनको कोशिश करूंगा। One verse in Hebrews chapter 13:1 इब्रानियों 13 अध्याय वचन 1 reads that let love of the brethren continue. भाईचारे का प्रेम बना रहे। So God has been speaking these things, enlightening us these days. और इन दिनों में परमेश्वर हमको ये बातें सिखा रहा है, हमें प्रकाशित कर रहा है इन बातों के द्वारा। So these are reminders for us. ये सारी बातें हमको स्मरण दिलाने वाली बातें हैं। Let love of the brethren continue. भाईचारे का प्रेम निरंतर बना रहे Let it not diminish. और वो कम न होने पाए। Sometimes people talk like this, they say, there's no, our love is not as it used to be before. और शायद कई बार लोग बोलते हैं कि जैसे हमारा प्रेम पहले हुआ करता था, अब शायद वैसा प्रेम अभी नहीं है। When we think, we can think is a concern we can think. और एक चिंता होने के माध्यम से इस बात में हम सोच सकते हैं। But very often we are saying, we are putting the blame on others. लेकिन दूसरे रीति से हम अन्य लोगों के ऊपर उस दोष को लगाते हैं। If love is less than before, I am also responsible. और यदि प्रेम वहां पर कम है तो उसकी जिम्मेदारी मैं भी हूँ। Why you will say it is the problem with someone else? और क्यों हम ऐसा कहें कि किसी और की समस्या इसलिए प्रेम कम है। So we all have a role to play. और इसलिए हम सभी को लिए एक भूमिका है, काम करने के लिए हम सभी का है। May God bless us. प्रभु हमें आशीष दे। I'll close with just one reading one verse. और एक वचन बोलकर मैं अंत करूंगा। Romans chapter 15, रोमियो की पत्री उसका 15 अध्याय verse 7. वचन 7। Therefore accept one another just as Christ also accepted us to the glory of God. इसलिए जैसा मसीह ने भी परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। See, God has placed us in this body in the representation of the our church. और परमेश्वर ने हम सभी को इस कलीसिया के अंदर जोड़ा है। ये कलीसिया एक यीशु मसीह की देह की जो अभिव्यक्ति है, उस देह में हमको जोड़ा है। Some of us are gathered together. There are many others far from us physically. और कई लोग, आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, लेकिन कुछ लोग जो कलीसिया के जो अन्य लोग हैं
अलग अलग स्थानों से हैं, but they are in heart, they are so connected. They know and they enjoy being part of the body. लेकिन वे हमारे हृदय एक आत्मा के अंदर हमारे साथ एक होते हैं और हमारे साथ उस संगति का आनंद उठाते हैं। See, it can happen. We are sitting nearby, but in the nearby chairs, but our hearts are thousands of kilometers away. हो सकता है From कि each हम other. एक दूसरे के साथ बाजू के उसमें एक कुर्सी में बैठे होंगे, लेकिन हमारे हृदय एक दूसरे से सैकड़ों किलोमीटर दूर हो सकते हैं। But there may be others who are thousands of kilometers physically, but their hearts are knitted together. लेकिन दूसरे अन्य लोग ऐसे भी भाई बहन हो सकते हैं जो हजारों किलोमीटर शारीरिक दूरी से हमसे है, लेकिन आत्मिक रीति से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। So let us learn this as the Lord accepted me, and the same way I am eager to accept one और another. जैसे मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए हमको ग्रहण किया, वैसे हम भी एक दूसरे को ग्रहण करें। Yeah, amen. आमीन।